जय श्री कृष्ण साथियों। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलूं मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। साथियों, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रकवि, कवयित्री आदरणीय सुभद्रा कुमारी जी चौहान के साथ ही झांसी पर बहुत ही ऑथेंटिक लिखा है वृंदावन लाल जी वर्मा ने। ऑथेंटिक इसलिए कि उनके परदादा स्वर्गीय आनंद राय जी झांसी के दीवान हुआ करते थे। वृंदावन लाल जी को उनकी परदादी ने झांसी की लड़ाई की कहानी सुनाई थी। इसलिए जिस परिवार ने जो लड़ाई लड़ी, उस परिवार के द्वारा लिखा गया इतिहास हमें सबको मान्य है। 1857 की जो क्रांति थी उसमें पेशवा थे, झांसी ओरछा अलीगढ़ के नवाब थे, तात्या टोपे थे और दिल्ली सल्तनत पर उस वक्त बहादुर शाह जफर हुआ करते थे। बहुत ना नुक्कर करने के बाद उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व स्वीकार किया था। रानी के तोपची जो है वो मुस्लिम हुआ करते थे, गुलाम बोस जी, जिनकी आज भी वहाँ झांसी के किले में मज़ार है। रानी का अंगरक्षक वो मुस्लिम था। जब 18 जून 1858 को फूलबाग कोटा की सराय के सामने जब रानी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी, सैनिकों से अलग हो गई थी, अलग थलग पड़ गई थी। रानी के दोनों हाथों में तलवार थी। दाएं कंधे पर बंदूक की गोली लगती है। रानी अपने एक हाथ की तलवार अपने सेवक जो मुस्लिम था उसे देती है और दूसरे हाथ से उस अंग्रेज का सिर वहीं कलम कर देती है। तभी रानी के सिर पर तलवार का एक वार होता है और रानी का ये जो हिस्सा है आँख वाला, यह बाहर आ जाता है। पास में ही गंगादास जी की कुटिया थी। रानी को घायल अवस्था में महंत साहब के यहाँ ले जाया जाता है। साथियों, 1 साल पहले रानी इन्हीं संत गंगादास जी से मिलने उनकी कुटिया में आई थी और वहाँ राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, राजा को संकट काल में कैसा निर्वहन करना चाहिए आदि पर बड़ी बातें हुई थी। आध्यात्मिक चिंतन हुआ था, वार्तालाप हुआ था। उन्हीं बाबा की कुटिया में अंतिम सांस लेने रानी पहुंच जाती है। घायल अवस्था में रानी का सर बाबा जी की गोद में है। बाबा जी उन्हें चम्मच से गंगा जल पिला रहे हैं। रानी कहती है कि बाबा, अंग्रेजों के हाथ मेरा शरीर नहीं आना चाहिए। मित्रों, उस वक्त विजित का सार्वजनिक प्रदर्शन करना विजेताओं की एक सनक हुआ करती थी ताकि आइंदा कोई फिर ऐसा विद्रोह नहीं कर सके। तो रानी की इच्छा थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। बाबा जी के पास मठ में वैरागी योद्धा थे, सबको बाबा जी ने रक्षा के लिए लगा दिया कि अंग्रेज अंदर आने नहीं चाहिए। निर्मोही अखाड़े के हमारे वैष्णव के एक द्वारपीठ है पूर्ण बिराठी, बाबा जी उस द्वारपीठ के महंत थे। वैरागी आश्रम में मोर्चा लेकर तैयार हो जाते हैं। दोनों तरफ से गोलाबारी होती है, बंदूकें चलती है, लेकिन अंग्रेज मठ के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। आखिर में एक खिड़की को तोड़ करके अंग्रेज प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ उस खिड़की के सामने जो तोप लगाई जाती है, वह तोप आज भी
बाबा की मंत साहब की आश्रम में आज भी वो तोप सुरक्षित है। और दशहरा पर वैरागी योद्धाओं द्वारा काम में लिए गए हथियार, उस तोप की भी वहाँ पूजा होती है। तो 745 वीर साधुओं ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। 745 वीर वैरागी उस लड़ाई में काम आए हैं, जिनकी समाधियाँ आज भी गंगादास जी की शाला में वहाँ है। हमारा पूर्ण विराठी संप्रदाय का वो द्वारपीठ है। जब अंग्रेज घुसे तब तक रानी अपनी अंतिम यात्रा पर प्रयाण कर चुकी थी। बाबा जी जिस कुटी में थे उसी कुटी को तोड़कर बाबा जी ने रानी के शरीर की चिता को आग लगा दी थी। अंग्रेज जब घुसे तो सिर्फ राख थी वहाँ। कहते हैं 2 गोलियां अंत तक चल रही थी। जिनका काम सनातन की रक्षा का था, वो राष्ट्र की रक्षा में अंग्रेजों की लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते शांत हो गए। ऐसे वीर वैरागी महापुरुषों को नमन करता हूँ। सनातन रक्षा के साथ राष्ट्र रक्षा में हम वैरागियों द्वारा किया गया यह बलिदान स्वर्ण इतिहास में आज भी अंकित है। मंगल पांडे जी ने जो लड़ाई की शुरुआत की थी, अंजाम तक बाबा गंगादास जी ने उसे पहुंचाया है। आज भी आश्रम में दशहरा पर उन वीर वैरागियों के अस्त्रों की पूजा होती है। स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में भी वैरागियों